जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बुड्ढा देसी चैनल देसी बात। साथियों, ये पहले बरातिया का झगड़ा सुना होगा आपने। डीजे पर झगड़े हुए हैं। बरातिया ने किते हमारी औरतां के साथ छेड़खानी कर दी, किते शराब पी कर नशा में और कोई बकवासबाजी करती। बरात पेटी है, वो छोरे छोरी न्यू के न्यू रह गए, माँ बापा के खर्चे हो गए हैं और वो बरेंग लौट जाए। लेकिन आजकल एक और नया फैशन चल गया। भाती बारात कितने जाने लग गए, 50-60। और वो क्या कर रहे हैं, वो जो छोरे भाई हो हुन बना के जिनका भात बन जाना है, वो तीसरे पान तक या नहीं के चौकर दे अपने यार दोस्ता ने कह दे बात में चलना है भाई, बात में चलना है, कई कई गाड़ी चली जाए। तो न्यू एक जगह बाती जा रहे थे, वो भी इसे बताऊं दे 50-60 के बीच में थे, बिला गणती तो ही को नहीं। तो उनने भी शराब पीनी थी। वो क्यों मानने थे? क्योंकि पहले शर्म लिहाज होया करती, बाती जाया करते ना, तो वो न्यू का हारते बेबे साइड दे ही हमारा बाती लेने वाला वाना कर ले, फिर हम काम संभालेंगे। यानी कि उस ब्याह में मदद कराया करते। जय भी जानते वो 10 जानते, 15-20 जने इतनी जाया करती। और फिर वो काम संभाला करते उस बाण के, चाहे बेटी का ब्याह होता चाहे बेटे का ब्याह होता। वो नहीं मान्या करते भाई हमारे मेहमान आ रहे हैं, नहीं, वो मदद कराया करते। लेकिन आजकल ये बात ही जो जान लग गए हैं, ये पहले शराब की पेटी धर ले हैं गाड़िया में और उड़ जाकर एक आधे तो बाती लेने तक पहले ही पीण लाग ले, उड़ जा से वो पटड़े आप चढ़ रहे हैं, वो चढ़ते चढ़ते पड़ भी जाए। वो जो रिश्ते में बाण हो हैं बरातिया का, तो नहीं मान लो भाई दूसरा नाता होगा, साड़ी चपटियाला हो गया। लेकिन वो इस बात ने भूल गया है कि ये जो आगे खड़ी है ये थारी बाण है, बाण के देवर जेठ की छोरी है, इसकी दुरानी जेठानी है, इसकी ताइश भी तस है। तुमने इस किस्म की कोई बकवास नहीं करनी चाहिए। कुछ एक दिन का ज्यादा नशे हो जाए हैं, वो उनके साथ बेउद्दी बात भी करने लग जाए हैं, लेकिन वो फिर भी सहन कर दिया है। एक बार रिश्तेदारी का काम है, ब्याह ना बिगड़ गया। वो बात वर्कन वापस आ जाए, फिर उनका वो पीना खाना चले जाए। फिर वो रोटी खाने गए हैं, तो उड़े भी उनकी वो है। और इस किस्म के बालक ये बकवास करया करे, जिनका घर सब्जी बनी 10-10 दिन हो गए, किसी की माँ पड़ोसियां का तो लिया होगी मांग के, किसी का चटनी बनेगी, कोई किसी पर बची खुची सब्जी लिया होगी जो सस्ती होगी। इस किस्म वाले बालक उड़ जाकर बकवासबाजी करया करे, हम कानून छाट्या करे। तो साथियों, उनका नशे हो रहे थे, रोटी खाने लग गए। उनमें तो एक बोले बोले यार सब्जी तो एक भी ढंग की नहीं बन रही। दूसरा नबी उसका मैं टेक में ला दी, हाँ यार कुछ नहीं बन रही। वो वेटर खड़े थे, उन गाल धुपड़ देने लग गई। वेटर तो बस सप्लाई करनी हो कि हलवाई हो ये। वो वेटर हाँ ताई वो कहने लग के गाली दे के, ये क्या सब्जी बना रखी है, फलान है धकड़ है,
जिसका 10वीं का कंपार्टमेंट टूटा ही नहीं और पढ़ाई छोड़ गया, वो भी अंग्रेजी बोलने लग जाए। ये बीमारी शरीर के अंदर जाने के बाद में अपनापन बादशाह समझने लग जाए। ये सोचते नहीं अगर किसी की इज्जत बेइज्जती का सवाल है। इसने जो बना रखा है वो बढ़िया बन रहा है, ये अपनी औकात से ज्यादा बना रहा है। इसके पास पैसे नहीं होंगे तो इसने ब्याज पर लेकर न यो खाना बनवा रखा है। एक तो मेरे लाडलों में तुमने एक बात बताऊं, कदे भी किसी का खाना खाकर उसने बेसराइयो मत ना, वो बेचारा अपनी औकात से फालतू बना हुआ है। जरूरी को ना अगर वो थारिया पसंद का बने, वो बहुत ही माड़ी गलत बात हो है। उस मन देवता भी रुस जाग रहे हैं। और कदे रिश्तेदारी में जाकर न्यू ना पेशनी हो भैया गैर खानदानी है, यो नाजायज औलाद है, उड़े पता लग जाया करे है। ये जो मैं संस्कार बता करूं संस्कार को होया करे। उसने क्या कराया, एक न वो दूसरी साइड जाकर न, हाँ वो हलवाई ने बोले बोले ठंडा भी हो रहा है, बोले लिया जी मैं गर्म का लू हूँ पतीला मत है, क्योंकि बड़े पतीला में यह सब्जी सब्जी और जो भी सामान हुआ खाने का वो बना के और उस मेज के नीचे रख लिया करे हैं। वो खत्म हो जा और गाले जा, खत्म हो जा और गाले जा, लकी पतीला की और रखा। वो एक जना चाल पड़ा, पाचा पाचा दूसरा चाल पड़ा, उनने जाकर वो सब्जी का पतीला खंडा दिया, रायता का पतीला खंडा दिया, दाल का पतीला खंडा दिया, और उड़े टेंट में बुरा हाल हो गया। देखा अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, उनका नशे चढ़ रहे। वो भाई भी पी रहा था, वो थोड़ा हट रहा भी, शर्माया भी, बोला रहे हो क्या कर दिया। फिर वो ब्याह आगे और जो भाई परिवार के थे या गांव के मौजूद आदमी थे उन्हें लागे कहने, मिला रहा तुमने शर्मानी चाहिए, गांव जी में का इब कितने एकदम सब्जी बना देंगे, गांव जी बनाने लग रहा है, कितने ये क्या कर देंगे, टेंट नहीं क्यों कर साफ करेंगे। लेकिन वो नहीं माने, उड़े तो वह लाकर हाथ पकड़ के नक बनी हुए कोई ना बाती है, रिश्तेदार हैं, वो साइड में बिठा दिए लाकर, अकबर तुम्हारा बैठ जाओ तो हमने जो खाना हम लाके दे देंगे। देखो फिर भी उन्होंने कितना सहन कराया, क्योंकि वो उनके मेहमान थे। कुछ बालक गुस्से में हुए तो बड़े आदमी ने समझा दिए, वो बैठ कर न रुड़े के खाना था वो हलन लाग गए। साइड में एक आजकल या बीमारी हो है डीजे बाजन लाग रहा था, मैं पहले भी बताया करूं हूं, इस बीमारी ने छोड़ दो। ये खास झगड़े की जड़, लेन देन नहीं रहे, इतने लेन देन पर झगड़े नहीं हो रहे जितने डीजे पर शराब की वजह तो होने लग रहे। वो डीजे बाजा था, उड़े बाबा ने बेटी बहू नाचे थी। और आजकल एक जो फैशन चल रहा है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है ब्याह शहरा में भी गामा में भी, वो कुछ हमारी बेटी पोती इतने नीचे घाघरे पैर लेके सड़ते चल रहे, दो जनी पकड़ के चल रहे। फिर वो नाचन की भी सोचे हैं, तो वो न्यू नाचन लाग रही थी, उन दोनों की फिर दोनों बंद की शराबी की दोनों बंद आकर इतना नहीं पिट लिया करता, इतना मान्या नहीं करता है। वो उड़े जाकर नाचन लग गए। उस घाघरा पे एक छोरी का उसका पांव टिक गया, वह छोरी पड़ गई, वो घाघरा दबने में साथियों छोरा उसको ऊपर पड़ गया कि उसने सोच दी नहीं थी न्यूनतः। जो छोरी का बटिया हुआ था वो साइड में कुर्सी पे बैठ के देखने लग रहा था, उसका गुस्सा हो गया, उसने खड़ा होकर वो बगा के मारा, दूर जाके पड़ा।
अगला की घरवाली थी भाई, किसी ने गुस्सा नहीं आया होगा। घरवाली हो, बाण हो, बुआ हो, को किसी की साथ बकवास करेगा तो पेट तक आए। वो फिर और वो दूसरा था, उसने जाकर बताई, अगुड़े न्यू बात होगी, वो आए नशा में थे। कौन सा था कि वो बटेऊ था, वो बटेऊ का कोई शक नहीं था। वो 4-5 आकर उस बटेऊ ने पीटने लग गए। फिर वह उनकी भी आखिर होगी बेहाड़िया की भी। फिर उन्हें ठाकर न वो मारे बगा बगा लाता तक गुस्सा तो वो पीटे। उनका हो गया नशा ढीला। और फिर वो आकर अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे थे, उनमें बैठ कर और वो बैरंग बोले, देखो। फिर वो छोरा भी उसका वो जो भाई था वो भी साई था, वो भी अपनी गाड़ी करके स्टार्ट आ गया। किसके वो भात भर रहा था, किसका वो पंचायत में बैठा था, किसके वो मान तान कर रहा था। सारे के सारे भाती बैरंग आ गए। भाती वाली सारी रस्म भी नहीं हुई, खाली जो बाण बेटी का माला घालिया करवा वो हुई थी। एकदम वो माहौल बदल गया। गांव वाले जी मना उड़ो देखे नीचे बुरा हाल हो रहा है, यो क्या हो रहा है भाई, कोई बात ना। सब्जी का पतीला खिंड गया था, मोटा मोटा झाड़ू मार के कर दिया, फिर भी जुतिया का तो लग गए मेटा पर। उस बात भी उन्हें दाबी। तो मैं लाड लो तुमने एक बात समझाऊ हूं, जब यह मैं बताने लग रहा बार बार, यह शराब मान्य कमी चीज है, बुरी चीज है, लिहाज शर्म खत्म हो जाए अगर इसमें रिश्तेदारी ने नहीं देखा करते, रब राती तो कराया कराए, ये बातें भी करने लग गए, ये भी नहीं शर्मांदे। इसलिए मेरे लाडलो या जने इतना चढ़ाओ, हम तो कहां खर्चे घटा और तुम बढ़ाने लग गए। बाती 10-12 बते रहे हैं, इतने बड़े कौन पे नहीं रह रहे। एक आधा जो पुरानी चढ़ाई चल रही है उसने मिला ले, नहीं तो अपना कौन पे के चले जाओ। 10-12 बहुत हो जाए हैं और उन्हें शराब की टाल कर दो, क्योंकि अगर लड़की की शादी है, भाईचारा रूस रहा हो। आजकल बहुत ये बात चल रही है, जो रोजाना घर आके बैठेंगे, रोजाना लाशी शीत ले जाएंगे मांग के, सारे वो रखेंगे, वो ब्याह वाले दिन रूस जाया करे। तो उड़े तुमने जाके उस अपनी बहन बुआ की मदद करनी चाहिए, काम में सारा देना चाहिए। उन तो पूछनी चाहिए, बुआ हमारे लायक क्यों काम हो, बेबे हमारे लायक क्यों काम हो, हमने बता, हम वो काम करवाएंगे। बातिया का यो फर्ज होया करे और बातिया का यो काम नहीं हुआ करता। अगर उस बुआ बहन का जाकर और उसकी इज्जत न तारे और उसने भी गाल दुआ में, इब्नो बताओ उसकी दुरानी जेठानी ताइस पिस्तस क्या कहेंगे उसने, उस बेचारी का जब जीना आराम कर देंगी। आए थे भाती से थे नंगर थे फलान, यानी कि बहुत बोली ताने चल करे। तुम आप तो कुकरम करो हुन बाना की भी क्यों बेइज्जती करका हो, तो समझ आनी चाहिए मेरे लाडलो। मैं पहले भी समझा रहा हूं, आज फिर समझाने लग रहा हूं। कोई भी वाना हो इन्हें छोड़ दो, इस शराब ने थारा तो नहीं डटिया जाता, तो अपनी घर पी लिया करो, या पी के और किसी की इज्जत गाक ना हो। और तुमने यो बना लिया पहले, हाँ भाई बात में चलना है, बात में चलना है भाई, पीने का के दिया चपेटी धर देंगे गाड़ी में। अरे शर्म आनी चाहिए, यो जनीतियां का हाल हो गया। योर की तेजा, यानी कि शराब के बगैर तो चलते है कोनी। अरिया नाश की जड़, झगड़े की जड़, बेइज्जती कराने की जड़। लेकिन फिर तुम में फिर भी नहीं मान रहे। ठीक है, किसे तो नहीं रोका जाता,
तो अपना घर पी लो, मैं बार बार बताने लग रहा। ये कितने क्या कांड हो लिए, ये परसों परले दिन मैंने बताया था भाव गढ़वाल वाला, और बहुत से हैं। ये शराब पी कर न फिर गाड़ी चलाओ और स्पीड, और फिर वह धड़कन मर जाए हैं, कई मौत एक बार हो जाए हैं, फिर उनके पोस्टमार्टम हो तो उनकी रिपोर्ट आओ कि बस शराब पी रहे थे। क्यों करो तुम यो काम? क्यों अपने माँ बाप ने बुढ़ापा में दुख देने लग रहे हो? क्यों उनकी बेइज्जती कराने लग रहे हो? सरकार शराब बंद नहीं करेगी, सरकार जो ये मैं रोने लग रहा इन कानूनों ने खत्म नहीं करेगी, क्योंकि सरकार हमारे समाज की तैसी नहीं है, समाज का भला चाहने वाली नहीं हुआ करती कोई सी भी किसी भी पार्टी की। वो तो अपनी वोट की और अपने सरकारी कमाई का बारे में सोचा करें, समाज का बारे में नहीं सोचा करते। तो इसका बारे में तब ना सोचना पड़ेगा। अरे हम थारे ऊपर आस है जो हमारी युवा पीढ़ी है। भाई हम तो केवल कितने दिन के रह रहे हैं, हमारा समाज ने थाम ले, हमारे संस्कारा ने बचा ले, हमारी रीति रिवाजा ने बचा ले, और तुम यो काम करने लग जाओगे तो समाज क्या का सारा रहेगा, खत्म हो जाएगा, नस्ल खत्म हो जाएंगी। इसलिए मेरे लाडलो में तुमने बार बार समझाऊं, इन नशा ना छोड़ दो। शरीर का नुकसान, इज्जत का नुकसान, पैसे का नुकसान, फायदा कोई भी नहीं है। रिश्तेदारी हम जाके बेइज्जती करवा दे है, या रोड पर या पिटवा दे है, अपने तहीने पर या पिटवा दे है, तो ऐसा काम करो ये क्यों? और उस बाण किया उन्हें शराब से देगा जिसके खुशी का वो गमी में बदल गए हैं। जो भाई बाती सारा देने वाले हुआ करे हैं और वो उसको दुख दे गए हैं, उसकी आत्मा रोगी ना शराब में लगा, सुख तो नहीं बसेंगे वह। किसी का कुछ दिन पहले, किसी का कुछ दिन बाद में सब नतीजा में लगा। तो इसलिए मैं एक बार फिर समझाऊं, छोड़ दो इस बुराई ने, और अपने जो रिश्ते हो हैं, जो जिम्मेवारी हो हैं, उनने समझो, जिम्मेवारी निभाओ, रिश्तेदारी निभाओ। जब तुम अच्छे बालक को आओगे, खानदानी बालक को आओगे, और नहीं तो न्यू घर खानदानी को आओगे और अपने बड्डिया का भी नाम बदनाम करोगे, और अपने गामा का भी नाम बदनाम करोगे। कितके थे भाई बाती फलाना गांव के, अरे तुम कुछ बालक जाके सबत गाम ने बदनाम करवाया। तुम आशा करो हूं या बातिया की जनेत बंद कर दोगे और ये नशे बंद कर दोगे, नहीं तो थारी करनी तुम भुगतोगे, और जिस दिन फिर तुम उसका नतीजा मिलेगा, सपना में भी दिखेगा अगर मुड़ो गलत काम करके आए थे, उसकी हमने बददुआ लाग रही है। तो साथियों कर दियो शेयर, बचा लो समाज में। मैं समझा सकूं हूं, ना मैं किसी ने पीट सकता, ना मैं किसी की सजा कर सकता, हाथ जोड़कर समझा सकूं हूं। अपना समाज ने, अपनी बहन बेटिया ने, अपने युवा ने, अपने तो बड्डिया ने, अगर समाज में बुराई आने लग रही है, इन तो बचा लो आने वाली पीढ़िया ने, नहीं तो ये समाज खत्म हो जाएगा, ताना बाना खत्म हो जाएगा, नस्ल खत्म हो जाएंगी, फिर कुछ नहीं बचेगा। इज्जत शर्म लिहाज कायदे कायदे खत्म हो जाएंगे, एक किस्म का पशुओं काम हो जाएगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी। तो लाडलो कर दियो शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।